गुड मॉर्निंग। देखो स्क्रीन के सामने एक सवाल दिख रहा है। कल तक अपन ने 6 सवाल पूरे कर दिए थे। आज से 7वां सवाल कर रहे हैं। अब पूरे सवाल कर देंगे अपन, ठीक है। तो देखो, तो 7वां सवाल क्या कहता है कि व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। यानी कि उसके पास कितने रुपये हैं? 78,592 रुपये थे, ठीक है। यानी कि एक व्यापारी है, दुकानदार समझ लो, उसके पास इतने पैसे हैं और उसको 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया उसने। कितने रेडियो? 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया है और एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। तो खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रही? देखो, उसके कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेडियो, कितने रेडियो लिए उसने, कितने का ऑर्डर दिया? 40 रेडियो का ऑर्डर दिया। 40 रेडियो का ऑर्डर दिया उसने, 40 रेडियो का ऑर्डर दिया और एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपये, ठीक है। अब मैंने बोला था कि 1 रुपये की 2 चॉकलेट आती है, तो 40 रुपये की कितनी चॉकलेट आएगी? वैसे ये थे, यानी कि एक रेडियो का मूल्य 12 रुपये है, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना आएगा? 1200 रुपये है एक एक रेडियो का मूल्य। तो अपन क्या करेंगे, 40 इंटू 1200। सबको गुणा आता है ना गुणा? चलो अब गुणा करो, गुणा करो, सब गुणा करो और बताओ कितना होगा एक रेडियो। अब देखो अपन क्या करेंगे कि 1200 रुपये है ना, एक रेडियो का है, तो 40 रेडियो का 40 का गुणा कर देंगे। कितना आता है देखते हैं। 0 का गुणा किसी से भी करोगे क्या आएगा? 0 0 0 0, ठीक है। अब 4 का गुणा करेंगे 0 से, तो 0 और ये 0, 4 दूनी 8, 4 का 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था। इसको जोड़ो, कितना होता है? 0 0 0, 8 और 4, यानी कि 48,000 रुपये उसके खर्च हो गए। यानी कि उसके पास थे कितने? उसके पास सर थे 78,592। अब इतने रुपये थे और खर्च कितने कर लिए? 48,000 खर्च कर लिए हैं भाई इसने। उसके पास इतना पैसा था बैंक में, इतना खर्च कर दिया। उसके पास कितना रहा है, तो इसको जितने थे उसमें से 48,000 माइनस कर देंगे। अब आपको बोले कोई क्या कि आपके पास 10 रुपये हैं और आपने 6 रुपये खर्च कर लिए, तो बताओ आपके पास कितने रुपये बचे? तो क्या बताओगे? आप क्या करोगे? 10 में से 6 माइनस ही कर दोगे। अब कितने बचे? 4। तो वैसे यहाँ पे इसके पास कितने थे? 78,592 रुपये थे। उसने 48,000 का सामान ले लिया। अब उसके पास कितने बचे? तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करके देखो, 2 में से 0 गए तो 2 में से 0, 2, 9, 5 और 8 में से 8 गया तो 0 और 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है। अब इसको बताओ उसके पास कितने रुपये बचे? इसके पास 30,592 रुपये बचे। समझ में आया था? देखो इसको कैसे उतारना है, देखो उतार दो। अपन को दिया क्या गया था? व्यापारी के पास 78,592 रुपये हैं। 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया है। एक रेडियो का 1200 रुपया है।
40 रेडियो का कितना होगा, तो इतना ऑर्डर लिया, उसमें खर्चा कितना हुआ 48,000 का। वो उसमें क्या कर दिया अपन ने, माइनस 30,592 क्या है उसके पास बची हुई राशि है। यहाँ तक नोट कर दो। ठीक है, आगे देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपको। चलो सब दूसरा सवाल पढ़ो, 8वां। देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, एक विद्यार्थी ने देखो संख्या लिखे हुए 7,236 में 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। यानी कि उसको बोला सर ने कि 56 से गुणा करो, उसने 56 की जगह किससे गुणा कर दिया, 65 से गुणा कर दिया। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक हो गया, यानी कि 56 से गुणा करता उससे कितना अधिक हो गया। उसने 56 की जगह 65 से गुणा कर दिया। तो अपन को क्या करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो 56 से गुणा करना पड़ेगा उसका जो उत्तर आए, और फिर 65 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 65 के गुणा करने से जो उत्तर आएगा उससे 56 से गुणा करने वाले उत्तर को माइनस कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे, उसने कहा कि भाई एक संख्या है 7,236 दी उसको, ठीक है, 7,236 उसको दी। उसको बोला कि भाई 56 से गुणा कर, तो उसने 65 से कर दिया। अपन देखो 56 से गुणा करते हैं, कितना बोला था, 56 से गुणा करने, देखो 6 6 कितने होते हैं 36, 36 का 6 हासिल लगी 3, ठीक है। अब 6 का गुणा 3 बार, 6 कम 6 12, 6 दिया 18, 18 और 3 हासिल 21, 21 का 1 हासिल लगी 2, 6 का बढ़ 2 बार, 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है। 21 था 2 हासिल थी, 12 में 2 जोड़े तो 14, 6 का पड़ा 7 बार बोलो, 6 सते 42, 42 और 1 कितना हुआ 43, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अब 5 का गुणा करो, 5 छंग 30, 30 का 0 हासिल लगी 3, 5 का पड़ा 3 बार बोलो, 5 का 5 10 पाते 15, 15 और 3 हासिल 18, 18 का 8 हासिल लगी 1, 5 का पड़ा 2 बार, 5 का 5 10 और 1 हासिल 11, 11 का 1, 5 का पड़ा 7 बार बोलो, 5 सते 35, 35 और 1 हासिल 36, ठीक है। देखो इनको जोड़ो, 6 1 8 और 4 कितना होता है 12, 12 का 1 हासिल कितना हो गया 4 और 5, 5 हो गए, 6 और 4 कितने होते हैं 10, 1 हासिल और ये 4, ठीक है। उसने गलती से किससे गुणा कर दिया था 65 से। अब देखो 65 से गुणा करके देखेंगे अपन, किससे गुणा करके देखेंगे 65 से। देखो 65 से गुणा करेंगे अपन किसमें 7,236, इसमें इसने 65 से गुणा कर दिया, कितने का 65 से। तो भाई 65 से कर दिया, गुणा करके देखते हैं। 5 का पड़ा 5 छंग 30, 1 हासिल 3 हासिल 3 हासिल, 5 का पड़ा 3 बार बोला कितने होते हैं 15, 15 और 3 हासिल 18, 1 हासिल, 5 का पड़ा 2 बार 10, 10 और 1 हासिल 11, 1 हासिल, 5 का पड़ा 7 बार 35, 35 और 1 हासिल 36, ठीक है। 6 का पड़ा 6 बार 36, 3 हासिल, 6 का पड़ा 3 बार 7 बार 6 दिया 18, 18 और 3 21, 2 हासिल, 6 का पड़ा 2 बार 6 कम से कम 12, 12 और 2 14, 1 हासिल, 6 का पड़ा 7 बार कितने होते हैं 6 सत्ते 42, 42 और 1 43। देखो अब जोड़ के 0
8 6 कितने होते हैं? गुणा करो, चलो गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे कितना होगा देखो, जोड़ो इसको। 8 और 6 14, 14 का एक हासिल, एक एक दो होंगे और एक हासिल 3। 6 6 कितने होते हैं? 6 4 10, 10 और एक हासिल लगी यहाँ पे, कितने हो गए? 6 और एक 7, और ये कितना हो गया? 4। देखो सबसे पहले उसको बोला था 56 से गुणा करने के लिए, तो उसने किस कर दिया था? 65 से। 56 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा ये वाली संख्या, ठीक है। और जब उसने 65 से गुणा कर दिया तो उसके पास ये आ गई। और अपन को पूछा क्या है सवाल में कि कितना अधिक आएगा। सही उत्तर तो क्या है? 56 से गुणा करेंगे ये आएगा 40,000, 4,92,000, ठीक है। तो सही उत्तर क्या आएगा? 4,05,216। पर उसके पास आए कितने? उसने 65 से गुणा कर दिया तब आया 4,70,340, ठीक है। तो अब इतना अधिक, यानी कि इसने 65 का गुणा किया तो कितना होगा? तो ये अधिक संख्या, बड़ी संख्या ये है, तो इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे तो अपने पास आया 75,124। तो ये कितना हो गया? ये सही उत्तर से अधिक हो गया। तो उसने यही पूछा है कि सही उत्तर से कितना अधिक होगा, तो ये आपका उत्तर है, ठीक है। नोट करो। चलो दूसरा पढ़ते हैं। देखो ये सवाल पढ़ो इसको। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। यानी कि एक इंसान की कपड़े सीने के लिए कितने कितने की आवश्यकता होती है? 2 मीटर, कितना? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति का कपड़े बनाने के लिए कितने मीटर चाहिए? 2 मीटर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। तो देखो अब कैसे करेंगे अपन इसको, इस सवाल को, कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से एक कमीज बनती है, तो 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी। उसने पूछ लिया कि 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें बनेगी और कितना कपड़ा शेष बचेगा। अब देखो अपन लगाते हैं कि, देखो इसको कैसे करेंगे। जैसे 40 है, अब 40 में 2 का गुणा करता हूँ, क्योंकि पीछे मीटर है, सेंटीमीटर है, पर एक बार देख लो इसको। 2 का भाग लगा देंगे अपन, तो कितना आएगी? 20 कमीजें। यानी कि 2 मीटर होता तो अपनी कितनी कमीजें हो जाती? 20 कमीजें बन जाती, सीधा उत्तर। अब ये क्या है कि सेंटीमीटर दे रखा, तो अपन 36। अब समझ लो अपन क्या करते हैं, 36। तो अब इससे छोटी संख्या देख लेते हैं अपन, जिसमें 2 का भाग चले जाए। 38, 38 तो नहीं होगा क्योंकि 15 है, तो अपन क्या करेंगे अब? 36, ठीक है, अलग कर देते हैं। 40 मीटर कपड़ा था, उसमें से ये 36 मीटर अपन ले लेते हैं, ठीक है। 40 मीटर को साइड में रख दो इधर। तो 36 मीटर कपड़े से कितना होगा? तो 36 में 2 का गुणा कर दो, ठीक है। 2 का गुणा नहीं करना है, 2 का भाग करना है। 36 में, रुको वापस समझाता हूँ उसको मैं, ये समझ में नहीं आएगा ऐसे आपको बहुत। जैसे 40 मीटर कपड़ा था, 40 में से अपन ने कितना कम कर दिया? 36 मीटर इधर ले लिया, ठीक है। अब 40 में से 36 ले लिया तो कितना बचा?
4 बचा है, ठीक है। अब 36 में अपन क्या करते हैं, 2 मीटर समझ लो। क्या समझना है अपन को कि 2 मीटर, तो 36 में 2 का भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे अपन, भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे, क्या उत्तर आएगा, 18। कितना आएगा, 18। ये 18 क्या है, कमीज। कितनी कमीजें बनी अपनी, 18। अभी भी पूरी बनी नहीं है, अभी भी पीछे सेंटीमीटर तो बाकी है। तो सेंटीमीटर के क्या करेंगे अपन कि 15 का सेंटीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने, 1 मीटर होता है ना, उसमें कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अपन क्या करेंगे अभी कि 15 है ना, 15 सेंटीमीटर और 18 कमीजों में उसका उपयोग हो रहा है। अभी तो सिर्फ 2 मीटर का निकला है, अभी तो 15 मीटर और चाहिए। किसमें, इस 18 जो कमीज अपनी बनी है ना, इसमें अभी 15 सेंटीमीटर तो और चाहिए। तो 15 का गुणा अपन किससे कर देंगे, 18 कमीजों में। तो यानी कि 18 कमीजों में बनाने में 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो 15 का गुणा कर देंगे अपन। तो कितना हुआ, 270। कितना हुआ, 270। तो 270 में अपन को पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना कम होता है। तो 1 सेंटीमीटर में सर 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ 270 है, तो कितने मीटर हो गया ये, सर ये हो गया 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो ये इस 18 में ही जोड़ेंगे अपन। क्या, ये 18 कमीजों में ही जोड़ेंगे। तो ये 2 कितना है, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो ये अपन ने 4 बचा था ना, उसमें से भी ये चले गया। कितना, देखो अपने ये जो 4 बचा था उसमें से भी कितना का चले गया, 2 मीटर 70, क्योंकि उसमें अभी बाकी है। तो 18 कमीजों बनने में, 18 कमीजें जो बनी है ना, उसमें कितना खर्च हो गया पूरा। 2 इधर और माइनस कर दो, कितना हो गया, 2 माइनस होने के बाद 1.30, 1.30 बचा ना, 4 में से 2.70 चले जाएगा, तो 1.30। अरे 4 माइनस 2.70 माइनस करो, 70, तो कितना बचता है, 1.30। ठीक है, तो अपन को यही पूछा है कि कितनी कमीजें बनेगी। तो सर 18 कमीजें बनेगी। कितनी बनेगी, 18 कमीजें बनेगी। क्या बनेगी, कमीज, कमीज। ठीक है, 18 कमीजें तो बनेगी, और उसमें से बचेगा कितना, शेष कितना बचेगा, सर 1 मीटर बचेगा, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। क्योंकि अब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, इससे तो दूसरा कपड़ा बनेगा नहीं, क्योंकि एक कमीज बनने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर चाहिए, कम है। तो अपना शेष बच गया, कितना बच गया, शेष। ठीक है, ठीक है। अब ये सवाल समझ में नहीं आया तो इसको कल वापस समझा दूंगा इसको। ठीक है, इसमें किया कुछ नहीं है। इसमें क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपने पास 40 मीटर कपड़ा था। कितना, 40 मीटर। अब 40 में अपन 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ऐसे करेंगे तो सेंटीमीटर में तो कितना होते हैं, 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर होता है।